फ्लैट में रहकर की जा रही थी गांजे की खेती। जी हां, ये खेती और कहीं नहीं, ग्रेटर नोएडा शहर के एक सोसाइटी में बकायदा किराए के फ्लैट में की जा रही थी। लगभग 5 to 7,000 जो है लागत आती थी, 100 डेज में तैयार होता था और 50 to 60,000 में डार्क वेब पे वो अलग अलग रेट्स पे, लेकिन रेंज। ग्रेटर नोएडा के पार्श्वनाथ सोसाइटी के एक फ्लैट में चल रहे नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस और नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर इंडोर गांजे की खेती कर रहा था। फ्लैट में लगे ये गमले सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि प्रीमियम क्वालिटी के गांजे ओजी की खेती के लिए थे। आरोपी डार्क वेब के माध्यम से इस प्रीमियम गांजे की सप्लाई करता था। पुलिस ने फ्लैट से खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और आगे की जांच जारी है। राहुल नाम का शख्स जो मेरठ का रहने वाला है, जो कभी जग फार्म में रेस्टोरेंट चलाता था, उसने अपराध का रास्ता चुना और करने लगा गांजे की खेती। किस तरह से ये खेती कर रहा था, कहां से इसको इसका आइडिया आया और एक प्लांट की क्या लागत थी, कितने में ये इसे आगे बेच रहा था, कहां बेच रहा था, इस सब के बारे में तफसील से बताया डीसीपी साद मियां खान ने। मैं आपको बता दूं, बीटा 2 पुलिस ने और नारकोटिक डिपार्टमेंट जो गौतम बुद्ध नगर है, उसे ये इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद फ्लैट पे छापा मारा गया और सारे जो आरोपी सहित जो खेती की जा रही थी, जो प्लांट थे, उससे जो है बरामद किया गया। देखिए, इसमें जो है सीपी मैम के निर्देशन में एक लगातार ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसमें थाना बीटा 2, इकोटेक 1 की टीम और नारकोटिक सेल्स और जो हमारे डीसीपी एसीपी 3 साहब हैं, उनके लीडरशिप में एक ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन में एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है, जो कि मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पैनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है, जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेज़ॉन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं, जो इसने मंगाई थी और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6,000 की आ रही थी, जिसको 50 to 60,000 रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था, जिसको बस्ट किया गया है। इसमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और बहुत सारे असॉर्टेड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स इसमें जो फार्मिंग में यूज होते थे, बरामद किए हैं। कहाँ से थी इसने और इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड? एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये इंग्लिश ग्रेजुएट है और इसने जो बताया कि इस तरह का आइडिया इसको अलग अलग टीवी सीरीज जो है नारकोटिक से रिलेटेड और इंटरनेट के माध्यम से इसको ये चीज़ प्राप्त हुई थी और इसने फिर ये करने का सोचा था। लागत क्या थी एक प्लांट पे और कितने में बिकता था? एक प्लांट लगभग 5 to 7,000 जो है लागत आती थी, 100 डेज में तैयार होता था और 50 to 60,000 में डार्क वेब पे वो अलग अलग रेट्स पे, लेकिन रेंज यही रहती थी, सेल आउट हो जाता था। कितने प्लांट बेचकर कितनी कमाई कर चुका होगा? अभी ये इसने बताया कि 10 से 20 प्लांट्स इसने सेल आउट किए हैं और 80 प्लांट्स की जो स्टॉक था वो इसके पास था, जो इन नियर फ्यूचर तैयार होने वाला था। राहुल इतनी सफाई से ये पूरी खेती को कर रहा था, इससे उसने ये जो अपने परिवार वालों को या जो आस पड़ोस वालों को इसने बता रखा था कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और किसी को इसकी भनक भी उसने नहीं लगने दी थी। किसी को इसकी भनक नहीं लगी? देखिए, ये फार्मिंग है, इसने लोगों को अपना काम बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम बताता था और इसमें इस तरह की कोई स्मेल या फार्मिंग में इस तरह से नहीं आती है, तो इस तरह का कुछ बाकी लोगों को पता नहीं चला था कि इस तरह का कोई काम चल रहा है। जो हमारे इन्फॉर्मेशन थे उससे हमने डेवलप किया था और नारकोटिक सेल, इकोटेक 1 टीम, बीटा की एक अच्छी सराहनीय कार्रवाई है और इस तरह की पहली इस तरह की फार्मिंग का जो एक नर्सरी है, लैब है, उसको बस्ट किया गया है। इस खबर में इतना ही। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।